इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। वीरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में साइकिल और बाइक रैली निकालकर छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और चुनाव कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ गया और कुछ उग्र छात्रों ने विश्वविद्यालय का गेट तक तोड़ दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में 10 छात्रों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत संपत्ति विरूपण अधिनियम की धाराओं समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये कुछ छात्र आए थे कुछ पर्टिकुलर किसी महाविद्यालय से और उन्होंने छात्र संघ चुनाव की मांग की। उनको बता दिया गया क्योंकि शासन द्वारा आचार संहिता जैसे जारी होगी तो होती ही हो तो, और उसके पूर्व भी उन्होंने कुछ चैनल में खींचतान की और उस वजह से काफ़ी हुड़दंग टाइप किया। उससे चैनल जो है हमारे विश्वविद्यालय का जो मेन गेट था वो गिर गया और उनकी बात जैसे ही माननीय कुलपति जी ने सुना है तो चले गए हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने हुड़दंग किया उस संबंध में मतलब थाने को जानकारी देने के लिए हम लोग। कितने लोग थे सर? वो कौन लोग थे? कुछ लगभग 20-25 लोग थे उसमें। 20-25 लोग। कौन सा संगठन के थे? क्या कुछ नाम? नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया, ना तो उनके ज्ञापन में ऐसा कुछ लिखा है और ना ही ऐसा कोई हमारे ध्यान में आया है। अभी आप शिकायत करने पहुंचे तो किसके खिलाफ? जिन छात्रों के नाम हमारे पास जानकारी में आए हैं उनके हम नाम तो ऐसा भी नहीं है। कितने छात्रों के नाम दर्ज शिकायत करते हैं? ये तो अब अभी जो नाम 5-6 नाम हमारे पास हैं। आपने जो नाम आपके पास हो एक बार बता दीजिए। अब वो देखते हैं, अभी उसमें अभी पूरी जानकारी लेकर बताएंगे। हमारा मामला हमारी युवा साइकिल यात्रा थी जो आईपीएस कॉलेज से डीएवी वारंटी मार्ग तक थी, जिसका समापन हमने डीएवी वारंटी मार्ग पर रखा था और कुलपति महोदय के नाम ज्ञापन था, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांगे थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशों की भावना का सम्मान हो। सितंबर माह में छात्र संघ चुनाव कराया जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक अनुशंसा पत्र मध्य प्रदेश शासन को किया जाए कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए। उस विषय को लेकर हम आरएनटी मार्ग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय गए हुए थे। भाई साहब, लेकिन वहाँ पर जो है वो प्रदर्शन आपका उग्र हो गया, क्या कारण रहा? आपने गेट भी तोड़ दिया वहाँ पर। नहीं, गेट तोड़ने का कोई मामला नहीं था। हम काफ़ी देर से हमारा प्रदर्शन चल रहा था, अंदर से कोई बाहर आने को तैयार नहीं। 5-5 मिनट करके काफ़ी समय हो गया। गेट पहले ही ऐसी जगह उस पर पूरा टिका हुआ था, छात्रों ने उसको अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने ताला पहले ही लगा दिया था, वो गेट गिर गया। गेट पहले से ही टूटा हुआ था और गेट की पहले से ही स्थिति खराब थी, बहुत स्थिति खराब थी, क्योंकि इससे पहले भी प्रदर्शन हुए, लोग जाते हैं गेट को हिलाते हैं, तो गेट की हालत पहले से बहुत खराब थी। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है आपने? जी, वो कहीं ना कहीं हम मानते हैं उस चीज को। प्रकरण भी दर्ज हुआ है, अब देखते हैं आगे की क्या होता है। क्या और आपकी जो मांगे थी उस पर कुछ निष्कर्ष? हमने ज्ञापन सौंप दिया है कुलपति महोदय को। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने कहा ठीक है हम आगे पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कब से नहीं हुए और छात्रों की क्या मांग है? पिछले 9 सालों से नहीं हुए, लगभग 9 साल हो गए। हमने इस विषय को लेकर पूर्व में कुछ महीने पहले छात्र अधिकार पदयात्रा भी निकाली थी, जो लाल बाग पैलेस से कलेक्टर ऑफिस तक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा था हमने। उसके बाद अब जाकर माननीय उच्च न्यायालय का पॉइंट आया है इस पे जाके छात्र संघ चुनाव को लेकर। लगता है हाईकोर्ट के आदेश के बाद छात्र संघ चुनाव बिल्कुल कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, कोर्ट की भावनाओं का बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों की आवाज़ है छात्र संघ चुनाव। आज वो वीरेंद्र गुर्जर साइकिल रैली और बाइक रैली के साथ में आईपीएस कॉलेज के स्टूडेंटों के साथ में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए डीएवी कॉलेज आया था, जिसमें उनका मांग था कि काफ़ी समय से छात्र संघों की चुनाव नहीं हुए हैं, वो चुनाव कराया जाए। क्योंकि उस समय वहाँ मीटिंग में सभी लोग थे और ये वहाँ पर उसके नारे लगाते हुए थोड़ा उपद्रव मचाने लगे, जिसके कारण वो उनका दरवाज़ा जो यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा वो टूट गया और उनके द्वारा तोड़ा गया है। तो यूनिवर्सिटी द्वारा उनके विरुद्ध आवेदन दिया गया है, जिसमें 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा रहा है। तो सर किन धाराओं में किया गया और कितने लोगों को? धारा संपत्ति विरूपण अधिनियम 3-5 और अन्य धारा हैं, उनके अंतर्गत किया गया 10 लोगों के विरुद्ध। क्या लगता है शासकीय कार्य में बाधा और इस तरीके का उत्पाद? शासकीय संपत्ति का नुकसान किया गया है तो उनके विरुद्ध बाकायदा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग थे और क्या शिकायत आई थी? तो 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम हो रहा है। फिलहाल पुलिस प्रदर्शन के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट।